वेलकम गाइज, वेलकम टू आवर HSC कैरियर चैनल। HSC कैरियर चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग इन स्कैफोल्डिंग, टाइप्स ऑफ सेफ्टी नेट इन स्कैफोल्डिंग, सोल प्लेट, बेस प्लेट और जो पार्ट्स होते हैं स्कैफोल्डिंग के उनको देखेंगे और फिर देखेंगे कि कितने टाइप्स के स्कैफोल्डिंग होते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहला टर्म आता है व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? तो स्कैफोल्डिंग जो है वो एक ऊंचाई पे बना हुआ टेम्पररी प्लेटफॉर्म होता है जो कि यूज़ होता है हमारे वर्कर को सपोर्ट देने के लिए और हमारा मटेरियल को सपोर्ट देने के लिए, और जो हमारा टूल्स होता है जो कि यूज़ करते हैं हम हाइट पे कोई भी मेंटेनेंस काज के द्वारा, तो उस प्लेटफॉर्म को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म जनरली 1.8 मीटर के हाइट के ऊपर ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जब हम बनाते हैं तो क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो बताइए। तो पहला आता है बेस प्लेट, फिर आता है सोल प्लेट, स्टैंडर्ड, लेजर्ड्स, ट्रांजोम्स, ब्रेसिंग, कपलर्स, प्लेटफॉर्म, टो बोर्ड, गार्ड रेल्स, मिड रेल्स, टॉप रेल्स, लैडर, स्कैफोल्डिंग प्लैंक, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार एक्सेट्रा। तो ये जो हैं ये हमारे कंपोनेंट्स हैं स्कैफोल्डिंग के। अगला क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग। कितने टाइप्स के ब्रेसिंग होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर 4 टाइप के ब्रेसिंग होते हैं। पहला है क्रॉस ब्रेसिंग, दूसरा है नी ब्रेसिंग, तीसरा है प्लेन ब्रेसिंग और चौथा है स्वे ब्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेफ्टी नेट। जो सेफ्टी नेट हम लोग यूज़ करते हैं साइट पे वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो जनरली वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक मेन के लिए जो हमारा आदमी को गिरने से बचाने के लिए लगाते हैं, और दूसरा होता है हमारा मटेरियल के लिए, जो हमारा मटेरियल फॉल होता है उसको रोकने के लिए। तो जो मेन का होता है उसका होल होता है 100 mm और उसका रोप होता है 8 mm का, और जो मटेरियल है हमारा उसको रोकने के लिए उसका जो होल होता है वो 25 mm का होता है और उसका जो आउटलाइन रोप होता है वो 12 mm का होता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि सेफ्टी नेट कितने तरह के होते हैं और उसका डायमेंशन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी गैप बिटवीन 2 प्लैंक्स। जब आप इसका फोल्डिंग बनाते हैं उसके ऊपर में प्लैंक्स डालते हैं तो उसका गैप, जो 2 प्लैंक है उसके बीच में कितनी गैप रहनी चाहिए? तो इसका आंसर है 50 mm। 50 mm से ज़्यादा अगर गैप रहेगा तो मटेरियल फॉल का चांसेस रहता है, इसके लिए 50 mm। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी दी साइज ऑफ टो बोर्ड। टो बोर्ड क्या होता है? हमारे प्लेटफॉर्म के चारों तरफ एक बैरिकेशन, हार्ड बैरिकेशन जैसा रहता है, जैसे आप एरो में देख सकते हैं नीचे वाले फोटो में। तो उसका क्या साइज़ रहना चाहिए? उसका साइज़ 150 mm मतलब यानी 150 mm रहना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी साइज ऑफ सोल प्लेट। सोल प्लेट का साइज़ कितना होना चाहिए? तो उसका लेंथ होना चाहिए 300 mm का, ब्रेथ होना चाहिए 300 mm का, और वो जो ब्रेथ है उसका मोटाई होना चाहिए 6 mm। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी साइज ऑफ बेस प्लेट। जो हमारा बेस प्लेट रहता है उसका साइज़ कितना रहना चाहिए? तो उसका जो लेंथ होना चाहिए वो 150 mm का रहना चाहिए, विद चौड़ाई जो है वो 150 mm रहना चाहिए, और उसका जो मोटाई है वो 6 mm का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला टाइप है पेटेंडेड स्कैफोल्डिंग, दूसरा टाइप है हैंगिंग या सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, तीसरा टाइप है ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग, उसके बाद है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, फिर कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, बर्ड केज स्कैफोल्डिंग और फिर मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कपलिंग जो होता है वो स्कैफोल्डिंग में वो क्या होता है? तो कपलिंग हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे स्कैफोल्डिंग ट्यूब्स को एक साथ कनेक्ट करता है। उससे हमारे स्कैफोल्डिंग को एक अच्छी मजबूती मिलती है और वो स्टेबल रहता है। तो ये होता है कपलिंग। आइए अब हम जानते हैं कि
जो हमारा कपलिंग होता है इसका फोल्डिंग में वो कितने टाइप का होता है। तो पहला होता है सिंगल कपलर, इसको पुटलॉक कपलर भी बोलते हैं। दूसरा है डबल कपलर, इसको राइट एंगल कपलर भी बोलते हैं। फिर तीसरा है स्लीव कपलर, इसको बॉक्स क्लैंप भी बोलते हैं। और चौथा है गिर्डर कपलर, इसको बीम क्लैंप भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्विवेल कपलर, जॉइंट पिन, BRC बोर्ड रिटेंशन कपलर, और फिर हमारा लास्ट आता है लैडर कपलर। के बाद का क्वेश्चन है कि हाउ टू इंस्पेक्ट इसका फोल्डिंग। जब आप साइड पे राउंड लगाने के लिए जाते हैं तब आप इसका फोल्डिंग में क्या क्या इंस्पेक्शन करेंगे। तो पहला है आप ग्राउंड का कंडीशन देखेंगे, लेवल देखेंगे। फिर दूसरा है उस इसके फोल्डिंग में सोल प्लेट है कि नहीं है। अगर सोल प्लेट लगी हुई है तो क्या वो इस मेजरमेंट का लगा हुआ है। फिर सेम बेस प्लेट देखेंगे, क्या हमारे बेस प्लेट का इसी स्टैंडर्ड का हमारा बेस प्लेट लगा हुआ है। उसके बाद हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड्स है कि नहीं, लेजर्स लगे हुए हैं कि नहीं, ट्रांसजोम्स लगे हुए हैं कि नहीं, कपलर्स जो है वो अच्छे कपलर्स यूज़ हुए हैं कि नहीं, प्लैंक्स यूज़ हुए हैं कि नहीं, टोबोर्ड जो है हमारा वो स्टैंडर्ड हाइट का है कि नहीं है। फिर जो हमारा गार्ड रेल्स है, गार्ड रेल्स में दो तरह का गार्ड रेल होता है, एक टॉप रेल एक मिड रेल। टॉप रेल जो है हमारा 900 से 1200 mm में लगा हुआ होना चाहिए, और मिड रेल जो है वो 450 से 600 mm के बीच में लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि लैडर जो है वो 4:1 में लगा हुआ है कि नहीं। तो लैडर में 4:1 क्या है, आइए जानते हैं। 4 का मतलब है अगर सीढ़ी 4 फीट की है तो उसका जो डिस्टेंस होगा नीचे का वो 1 फुट का होना चाहिए। इसी को हम लोग लैडर 4:1 बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे साइड पे जब हम इंस्पेक्ट करेंगे इसका फोल्डिंग को। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाउ टू कैलकुलेट इसका फोल्डिंग SWL। अगर कोई इसका फोल्डिंग लगी हुई है साइड पे तो आप उसका सेफ वर्किंग लोड कैसे निकालेंगे। तो आइए समझते हैं। तो इसका फोल्डिंग का SWL निकालने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है डेड लोड प्लस 4 गुने लाइव लोड। आइए अब हम समझते हैं कि डेड लोड क्या होता है। तो डेड लोड जो होता है वो इसका फोल्डिंग का कंपोनेंट होता है, और उसमें जो वर्किंग प्लेटफॉर्म लगा हुआ होता है वो होता है। तो मान लीजिए कि हमारा जो इसका फोल्डिंग का कंपोनेंट है और उसका जो प्लेटफॉर्म है वो 400 kg का है। फिर लाइव लोड हमारा क्या होता है, लाइव लोड होता है हमारा वेट ऑफ वर्कर प्लस मटेरियल प्लस टूल्स। हमारा वर्कर जो है ऊपर जाएगा वो, फिर हमारा जो मटेरियल ऊपर जाएगा उसका वज़न, और जो हम टूल्स यूज़ करेंगे उसका वज़न। तो मान लीजिए कि हमारा 2 वर्कर है, उसका वज़न है 70 kg और एक का 75 kg। हमारा जो मटेरियल है वो 300 kg का है, और टूल्स जो है वो 100 kg का है। तो अब हम निकालते हैं इसका फोल्डिंग SWL। तो जैसे कि आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं D+4 इंटू लाइव लोड। अब D हमारा कितना है, तो डेड लोड है हमारा 400 kg। फिर हम 4 से उसको गुना कर देंगे जो हमारा लाइव लोड है। लाइव लोड हमारा कितना है, 70 kg प्लस 75 kg प्लस 300 kg प्लस 100 kg। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा डेड लोड जो है वो प्लस लाइव लोड कर देंगे। तो इसको करने के बाद आएगा हमारा 2580 kg। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टन में। तो 2580 kg को भागा दे देंगे हम लोग 1000 से, जो आएगा हमारा 2.58 टन्स। ये हमारा निकल गया SWL। तो इस तरीके से आप किसी भी इसका फोल्ड का SWL निकाल सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप इसका फोल्डिंग के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन और आंसर को हमने देखा और कुछ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया। आगे हम फिर से मिलेंगे पार्ट 2 इसका फोल्डिंग के वीडियो में। थैंक यू सो मच।